स्टडी 91 के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी विद्यार्थियों का मैं जीएस फैकल्टी जेपी सर हार्दिक स्वागत अभिनंदन वंदन करता हूं। स्टैटिक जीके का ये सेशन जिसमें कि आज हम लोग इस रिवीजन सीरीज में देखेंगे भारत के इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल एयरपोर्ट, भारत के महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे जिनसे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। वैसे आपको जानकारी के लिए बता दें कि सिविल एविएशन मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया के आंकड़ों के अनुसार भारत में कुल 487 एयरपोर्ट हैं, जिसमें इंटरनेशनल लेवल के कुल 35 एयरपोर्ट हैं, 35, और सबसे अधिक इंटरनेशनल एयरपोर्ट उत्तर प्रदेश में जिनकी संख्या 5 है। शुरू करें आज के इस सेशन को, और आज का ये पहला सवाल स्क्रीन पर आए उससे पहले आप लोग इस सेशन में देखेंगे कैपेगौड़ा हवाई अड्डा जो है कहाँ है, डॉक्टर अंबेडकर हवाई अड्डे का निर्माण किस शहर में किया गया, या लाल बहादुर शास्त्री हवाई अड्डा, गोपीनाथ बारदोलाई हवाई अड्डा ये कहाँ पर स्थित है, या फिर अहिल्याबाई होलकर। शुरू करें आज के इस सेशन को। आज का पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर, भारत का सबसे बड़ा जो एयरपोर्ट है, भारत का जो सबसे बड़ा एयरपोर्ट है जिसका नाम है क्या, इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, और ये कहां पर कहां पर स्थित है, नई दिल्ली में स्थित है। इंडिया में कुल इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है कुल कितने हैं, तो 35 हैं इंटरनेशनल लेवल के, लेकिन टोटल की संख्या जो है 487 है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आप लोग भी फटाफट जो है कमेंट करेंगे कि दिए हुए प्रश्न का कौन सा विकल्प सही होगा। यह रिवीजन सीरीज है, थोड़ा सा तेज हम लोग चलेंगे। और छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहां पर स्थित होगा, तो जाहिर सी बात है मुंबई में, इसमें तो कोई किंतु परंतु होना ही नहीं चाहिए। अगला प्रश्न को जो है देखते हैं, इंफाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट मणिपुर में होगा, इसको बताने की जरूरत नहीं है। गोपीनाथ बारदोलाई जो है कहां पर स्थित है, असम में स्थित है। कोच्चि एयरपोर्ट कहां पर स्थित है, केरल में कोच्चि में स्थित है। और जो कोच्चि एयरपोर्ट है भारत नहीं पूरे वर्ल्ड का पहला एयरपोर्ट है जो सोलर एनर्जी से जो संचालित किया जाता है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस जिनके जन्मदिन 23 जनवरी को पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाता है, और नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहां पर स्थित है, कोलकाता में स्थित है। कहां पर, कोलकाता में स्थित है। अगला प्रश्न, बाबा साहब अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहां पर होगा, लखनऊ में ना नागपुर में, जहां पर इन्होंने सबसे बड़ा जो है धर्म परिवर्तन 1957 में जो है किया था अपने अनुयायियों के साथ, और इन्होंने हिंदू धर्म को छोड़ करके बौद्ध धर्म को स्वीकार किया था। सरदार वल्लभ भाई पटेल जो कि भारत के पहले गृह मंत्री थे, इनके जन्मदिन को भारत में 31 अक्टूबर को एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है, और इनकी जो स्टैचू 182 मीटर ऊंची है, ये भारत नहीं पूरे वर्ल्ड की सबसे ऊंची स्टैचू गुजरात में स्थित है। और दिए हुए प्रश्न में कौन सा विकल्प सही होगा, अंतिम विकल्प सही होगा। अगला प्रश्न को देखिए, लाल बहादुर शास्त्री हवाई अड्डा कहां पर स्थित होगा। लाल बहादुर शास्त्री जो कि देश के जो है दूसरे प्रधानमंत्री थे और वाराणसी से संबंधित थे, जिनका ताशकंद समझौता में निधन हो गया था, उनके नाम पर यह इंटरनेशनल एयरपोर्ट वाराणसी में बाबतपुर में स्थित है। कैंपेगौड़ा जिनको कि फाउंडर ऑफ बंगलुरु कहा जाता है, बंगलौर शहर का संस्थापक कहा जाता है, और इनके नाम से ये हवाई अड्डा कहां पर स्थित है, तो कर्नाटक शहर में, कर्नाटक की बंगलुरु शहर में, कर्नाटक की राजधानी में। अगला प्रश्न को देखिए, प्रश्न संख्या 8, जेपी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहां पर स्थित है। जेपी बोले तो जयप्रकाश नारायण, और जयप्रकाश नारायण हवाई अड्डा कहां पर स्थित है, तो जयप्रकाश नारायण हवाई अड्डा पटना में स्थित है। कहां पर, पटना में स्थित है। तो दिए हुए प्रश्न में कौन सा विकल्प सही होगा, अंतिम विकल्प सही होगा, यानी नन ऑफ दिस। अगला प्रश्न देखिए, भगत सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहां पर स्थित है। सरदार भगत सिंह हवाई अड्डा अभी जो है हाल ही में चंडीगढ़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट को जो है नया नाम दिया गया है वीर भगत सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो परीक्षाओं में पूछे जाने का जो है चांसेस रहता है।
देवी अहिल्याबाई होलकर जो कि कहाँ की रहने वाली थी, इंदौर की रहने वाली थी, और देवी अहिल्याबाई होलकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट इंदौर में स्थित है। इंदौर जो कि भारत का सबसे स्वच्छ शहर है और कान्हा नदी के तट पर स्थित है। अगला प्रश्न को देखिए, सबसे छोटा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा हर कोई जानता है इंदिरा गांधी एयरपोर्ट जो कि दिल्ली में है, जबकि सबसे छोटा जो है इंटरनेशनल एयरपोर्ट, भारत नहीं एशिया का सबसे छोटा एयरपोर्ट है तिरुचिरापल्ली। और ये कहां पर पड़ेगा? ये पड़ेगा कहां पर? जी हां, केरल में। तो दिए हुए प्रश्न में कौन सा विकल्प जो है सही होगा? अंतिम विकल्प जो है सही होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न, चौधरी चरण सिंह जो कि भारत के प्रधानमंत्री भी रहे, और चौधरी चरण सिंह के जन्मदिन को जो है 23 दिसंबर को, कब? 23 दिसंबर को भारत में कौन सा दिवस मनाया जाता है? किसान दिवस मनाया जाता है। और दिए हुए प्रश्न का कौन सा जो है विकल्प सही होगा? तो चौधरी चरण सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहां पर होगा? लखनऊ में होगा। जयंत चौधरी जो वर्तमान समय में युवा नेता, रिश्ते में इनके जो है रिश्ते में ये उनके दादा लगते थे। बेगमपेट अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, बेगमपेट कहाँ है? तो नाम से न जाए, ये जगह का नाम है और ये हैदराबाद में स्थित है। हालांकि ये इंटरनेशनल एयरपोर्ट तो नहीं है, अब इसको भारतीय वायुसेना ने अपने कब्जे में ले रखा है, लेकिन फिर भी आप लोगों से जो है परीक्षाओं में इससे संबंधित प्रश्न हमेशा पूछा जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न को जो है देखा जाता है, राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट, राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट जो है कहां पर स्थित है? राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहां पर स्थित होगा? राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैदराबाद तेलंगाना में स्थित होगा। कहां पर? हैदराबाद तेलंगाना में। तेलंगाना की राजधानी है हैदराबाद, और हैदराबाद मूसी नदी के तट पर स्थित है। अगला प्रश्न को जो है देखिए, प्रश्न संख्या 15, श्री गुरु रामदास जी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहां पर होगा? अमृतसर में, पंजाब में स्थित होगा, क्योंकि अमृतसर शहर की स्थापना ही गुरु रामदास के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न, स्वामी विवेकानंद हवाई अड्डा जो कि सबसे अधिक जो है पूछता है, छत्तीसगढ़ में स्थित है, रायपुर में स्थित है। तो दिए हुए प्रश्न का कौन सा विकल्प सही होगा? दूसरा, बिरसा मुंडा जिनके जन्मदिन को जो है कब? 15 नवंबर को, जिनके जन्मदिन, बिरसा मुंडा के जन्मदिन 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में जो है मनाया जाता है, और ये कहां पर स्थित है? जी हां, झारखंड की राजधानी रांची में। अगला प्रश्न, दाबोलिम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहां पर स्थित होगा? ये गोवा में स्थित है। कहां पर? गोवा की राजधानी पणजी में स्थित है। तो दिए हुए प्रश्न का कौन सा विकल्प सही होगा? अंतिम विकल्प 100% सही है। बागडोगरा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहां पर स्थित है? ये जो है वेस्ट बंगाल में स्थित है। कहां पर? पश्चिम बंगाल में स्थित है बागडोगरा, सिलीगुड़ी में। तो दिए हुए प्रश्न का कौन सा विकल्प सही होगा? अंतिम 100% सही है। बीजू पटनायक बताने की जो है जरूरत नहीं, जिनके सुपुत्र नवीन पटनायक हैं और इस समय उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर हैं। सब कुछ सही रहेगा तो सबसे लंबे समय तक चीफ मिनिस्टर रहने का रिकॉर्ड जो है बीजू पटनायक के सुपुत्र नवीन पटनायक के द्वारा तोड़ दिया जाएगा। और दिए हुए प्रश्न में जो है कौन सा विकल्प सही होगा? अंतिम प्रश्न जो है, अंतिम विकल्प जो है सही होगा। तो ये था आज का हमारा जो है इंटरनेशनल एयरपोर्ट से संबंधित एक छोटा सा जो है सेशन, लेकिन परीक्षाओं के दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण सेशन। आज के क्लास में बस इतना। मिलते हैं हम लोग अगले दिन अगली क्लास में। ये सेशन आपको पसंद आए तो इसे प्लीज लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में अधिक से अधिक इसको शेयर करें। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।